हरे कृष्णा। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की बात करने जा रहे हैं हम। बहुत गहराई से सुनिएगा इस बात को। बात यह है कि चंद्रमा आपके कौन से स्थान पे बैठा हुआ है। मान लीजिए चंद्रमा उस स्थान से आप आगे जो गुरु बैठे हुए हैं, यानी चंद्रमा से कितना स्थान आगे, कितने भाव आगे गुरु आपके बैठे हुए हैं, वो आपकी चीजें डिसाइड करते हैं कि आपका को लाभ कैसा रहेगा जीवन में, क्या आपके जीवन में किस तरह से उत्तरोत्तर प्रगति रहेगी। जैसे इसके लिए हमको चंद्र कुंडली बनानी होगी। चंद्र कुंडली में क्या होगा, चंद्रमा मान लीजिए आपके घर, आपकी कुंडली में चंद्रमा 6th हाउस पे बैठा हुआ है, तो जो पहला भाव होगा वहां पे आपको 6 लिखना होगा और चंद्रमा वहां लिखना होगा। और चंद्रमा के आगे आगे जो जो छठा, सातवां, आठवां, सेकंड हाउस में सातवां आएगा, थर्ड हाउस में आठवां आएगा, फोर्थ हाउस में नवा आएगा, फिफ्थ हाउस में 10वां आएगा, सिक्स्थ हाउस में जो है वो 11वां आएगा और सेवंथ हाउस में जो है 12वां आएगा। तो इस तरीके से आपको लिखना है और उस वहां जो जो ग्रह उधर बैठे हुए हैं आपको उन सब ग्रहों को नोट डाउन करना है। इसके थ्रू आप जान सकते हैं कि आपका जो है भविष्य, आपका जो चंद्रमा से आगे गुरु जितने भाव में बैठा है आपको उसका क्या लाभ होगा। मान लीजिए चंद्रमा के साथ गुरु ही बैठे हुए हैं, दोनों की एक साथ युति है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, वो बहुत ज्यादा नर्म स्वभाव का होता है, बहुत समझदार होता है। गुरु उसको समझदार बनाते हैं, वो चीजों को जांच परख के करने वाला और अपने भावों के ऊपर कंट्रोल रखने वाला होता है। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और गुरु बुद्धि, यानी उसका विवेक, बुद्धि से भी ऊपर होता है विवेक, यानी उसको विजडम देते हैं। उसको ये बताते हैं गुरु कि भैया तुम्हें इस सिचुएशंस में ऐसे एक्ट करना है, उसको कर्मठ बनाते हैं। चंद्रमा और गुरु अगर सेम स्थान पर बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति के जो योग है, जो युति होती है, वो भी बहुत जबरदस्त युति कहलाती है। इसमें दो चीज मैटर करेंगी। ये देखा जाएगा कि चंद्रमा कौन से नक्षत्र में बैठे हैं और चंद्रमा की डिग्री और गुरु की डिग्री, और गुरु किस नक्षत्र में बैठे हैं उनकी डिग्री, ये दोनों मैटर की जाती है। यदि गुरु 14-15 डिग्री तक के हैं तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे। 14-15 से 23 डिग्री तक के गुरु बहुत इफेक्टिव रहेंगे। लेकिन अगर गुरु जो है वो इससे ज्यादा डिग्री के हैं तो जेमस्टोन्स का जो है वो लाभ लिया जाएगा। यदि आप भी अपनी कुंडली में देखिए, अगर गुरु जो है वो 22 डिग्री से ऊपर है और 29 डिग्री के बीच में है, तो 23 डिग्री से 29 डिग्री के बीच में, तो यानी आपके गुरु कमजोर है। आपको जेमस्टोन्स का सहारा लेना पड़ेगा। और वो जेमस्टोन कैसे है, कौन से जेमस्टोन पहनने हैं आपको, ये कोई अच्छा ज्योतिषी ही आपको बताएगा। और हाँ, जेमस्टोन ऐसे ही हैं जैसे हमारा चश्मा होता है। जेमस्टोन से आपके गुरु की पावर वावर कुछ नहीं बढ़ेगी, जेमस्टोन से पावर नहीं बढ़ती है। जेमस्टोन से कोई उसकी ताकत नहीं बढ़ती है कि भैया गुरु पावर पकड़ लेंगे, या चंद्रमा का अगर मोती पहन लिया तो वो पावर पकड़ लेंगे। नहीं भैया, जैसे आप चश्मा क्यों लगाते हैं, आपकी नजर कमजोर हो गई है तो चश्मा आपको जो है वो रिफ्लेक्ट करके जो रोशनी आएंगी इसके थ्रू आपको साफ दिखेगा। तो सिमिलरली ये रत्नों का भी यही काम है कि इनसे जब रेज गुजरती हैं तो आपको वो ग्रह जो है वो उचित प्रोमिनेंट रिजल्ट देना चालू कर देते हैं। और ये प्रॉपर रत्न कोई कैसे पहने, ये एक अच्छा ज्योतिषी ही बता सकता है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको रिकमेंड किया कि भैया जाओ, आप जो है आपकी कुंडली में गुरु का प्रॉब्लम चल रहा है, 23 से 29 डिग्री के हैं, आपने देखा और आप जो है बाजार से पुखराज लेके आ गए। नहीं, ये तरीका नहीं होता है। आप उस प्रॉपर ज्योतिषी से संपर्क करिए और वो ही आपको बताएगा कि कौन सा रत्न जो है, क्योंकि ज्योतिषी की खोपड़ी में है, डॉक्टर की खोपड़ी में कौन सी दवाई लेनी है, कितना कितना पीला पहनना है, सफेद पुखराज पहनना है, पीला पुखराज पहनना है, डार्कनेस उसकी क्या रखनी है, ये उसकी खोपड़ी में है। अब मैं चाहे आपको कितना एक्सप्लेन कर दूं कि भैया कौन सा पुखराज पहनना आपके लिए बेस्ट रहेगा, लेकिन मैं कब बता सकता हूं आपको ये सब चीज, मैं आपको जब बता सकता हूं जब बेसिकली मैंने आपकी कुंडली इवेल्युएट करी हो और मुझे पता है कि भैया इसके लिए सफेद पुखराज, क्योंकि इसको मेरे को
शुक्र की एक्टिविटीज को भी इसको जो है एम्पलीफाई करना है, शुक्र की जो प्रॉब्लम आ रही है उसको भी ठीक करना है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगर मान लीजिए चंद्रमा से गुरु दूसरे घर में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा धनवान होता है, शौर्यवान, वीरवान, यहां तक कि अपने वाणी में बहुत अच्छा मीठा बोलने वाला, अपने घर परिवार का ध्यान रखने वाला और ऐश्वर्य से पूर्ण व्यक्ति होता है। अगर चंद्रमा से गुरु जो है वो थर्ड हाउस में हो तो ये गुरु की स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं मानी जाती। इनको बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता मिलती है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। यहीं अगर चंद्रमा से फोर्थ हाउस में गुरु अगर पहुंच जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। अपनी लाइफ में उसको ऐसा कोई सुख नहीं है जो उसको वो नहीं मिलता हो, वो सारे तरह के सुखों का भोगी होता है। घर बार परिवार, रिश्ते नातेदार, सबका सुख, घर में अच्छा कंफर्ट रहता है, लग्जरियस लाइफ स्टाइल उसकी होती है, माता पिता का सहयोग प्राप्त होता है उसे, मां से प्रेम हमेशा उसका बना रहता है, यहां तक कि माता पिता से उसको जो है वो एनकेस्ट्रल प्रॉपर्टीज भी मिलती है। यहीं अगर गुरु जो है वो अगर फिफ्थ हाउस में चले जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उन्नति करता है, शिक्षा उसकी बहुत उच्च हायर एजुकेशन लेता है, विदेशों तक जाके पढ़ने की उसकी संभावनाएं रहती हैं। ऐसे व्यक्ति की रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छी होती है, अपनी पत्नी के साथ उसके संबंध बहुत प्रेम पूर्ण होते हैं, उसको अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, अपने पूर्वज उसको जो है वो आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि भैया तू अपने जीवन में प्रगति कर। वो उसको सेट करना आता है अपने पूर्वजों को, उसको पता होता है कि अपने पितरों का किस तरीके से, पितरों को नमन करना, पितरों की पूजा करना। ऐसा व्यक्ति अगर ये करे तो उसकी जीवन में बहुत ज्यादा लाभ होगा। यही गुरु अगर किसी व्यक्ति के सिक्स्थ हाउस में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा वकील, इंडस्ट्रियलिस्ट, मशीनरी का बिजनेस करने वाला ऐसा होता है, बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है ऐसा व्यक्ति। उसके दुखों में कमी जो है वो गुरु कर देते हैं। किसी तरह का अगर कोई डिजीज उसको हो गई है तो उसको इतनी जबरदस्त लड़ने की क्षमता गुरु प्रोवाइड करते हैं कि वो उससे फाइट कर सकता है। फाइटिंग स्पिरिट होती है ऐसे व्यक्ति में, वो जल्दी से चीजों से घबराता नहीं है। अगर ऐसा व्यक्ति लोन लेता है तो लोन पे उसकी जिंदगी बढ़िया चलती है, लोन लेके उस लोन को चुकाना ये उसके जीवन का, वो बहुत ही इजीली वो इस चीजों को कर लेता है, उसको इसमें घबराहट नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो उसको अगर मान लीजिए कोई उसके ऊपर किसी तरह का डेट आ गया है तो उस डेट से घबराना नहीं है, वो उस डेट से निकलने का रास्ता उसको बहुत इजीली पता होता है। चंद्रमा से अगर सेवंथ हाउस में, यानी चंद्रमा से आप एक एक खाना गिनते जाइए, अगर सेवंथ हाउस में आपके गुरु है तो बहुत अच्छी स्थिति है, पत्नी से सपोर्ट प्राप्त होता है। अब कुछ जो चीज को बहुत गलत भी मानते हैं कि गुरु अगर मान लीजिए पत्नी के भाव में हो गया तो ऐसा व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो है थोड़ा कंफ्यूजन डिलेमा की स्टेट में रहता है, ब्लड प्रेशर की स्थिति उसको रहती है, उसको जो है वो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इसका एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट है। लेकिन एक पॉजिटिव पार्ट ये भी है कि अगर व्यक्ति के मान लीजिए गुरु चंद्रमा से सेवंथ हाउस में अगर गुरु है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत स्मार्ट होगा, बिजनेस में अच्छा रहेगा, बिजनेस पार्टनरशिप्स करेगा तो वो लाइफ में ग्रो करेगा। वो अगर सिंगल हैंडेडली काम करने की कोशिश करेगा तो इतना ग्रो नहीं करेगा, लेकिन अगर वो बिजनेस करके ग्रो करेगा, अगर पार्टनरशिप करके ग्रो करेगा तो वो बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन उसमें पेशेंस की थोड़ी सी कमी होगी, उसको पेशेंस रखना होगा, उसको ट्रस्ट रखना होगा अपने पार्टनर पे, उसको ट्रस्ट लूज नहीं करना होगा, अपने पार्टनर को एक बहुत अच्छा गाइडेंस देने वाला। यहां तक कि बीच की दलाली खाने वाले लोग भी ऐसे होते हैं। अच्छे जो वास्तु वाले होते हैं, अगर वो भी जो अच्छे वास्तुकार होते हैं उनके भी अगर सेवंथ हाउस में ये होता है। यही अगर हम दूसरी बात करें, अगर चंद्रमा से अगर एट्थ हाउस में अगर गुरु बैठे हैं तो गुरु उसको मृत्यु तुल्य कष्ट से बचाते हैं, उसके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ऐसा व्यक्ति जो है पराविद्या को जानने वाला, अपने ससुराल में उसका दबदबा होता है,
यहां तक कि पराविद्या और पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी हो जाता है, चीजों को भाप लेता है। बहरूपिया किस्म का व्यक्ति होता है, बहुत जल्दी जो है वो आइडिया लगा लेता है उसको कहां से क्या लाभ होने वाला है, तो वो चेंज कर सकता है अपने आप को। अगर 8th हाउस में गुरु है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो जल्दी से टूटता नहीं है, उसमें इतनी ज्यादा रिजिडिटी होती है, उसको रेजिस्टेंस, सॉरी गलत वर्ड यूज किया मैंने, रेजिस्टेंस, उसकी पावर बहुत जबरदस्त होती है। 8th हाउस में अगर किसी व्यक्ति के गुरु बैठे हैं और साथ में अगर केतु की युति हो जाए तो कहना ही क्या, ऐसा व्यक्ति जो है वो मास्टर होता है अकल्ट का। अकल्ट विद्या खुद उसके पास चल के आती है। प्लस अगर वो एजुकेट करने लग जाए, लोगों को बताने लग जाए अगर लोगों को अकल्ट साइंसेस, तो वो व्यक्ति जो है वो एट पार वो प्रगति करता है। इसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति के केतु जो है वो अगर गुरु जो है वो चंद्रमा से 9th हाउस में आ जाए गुरु, तो ऐसा व्यक्ति अपने पिता का भक्त होता है, पिता से उसको हेल्प मिलती है, पिता के डायरेक्शंस पे चलता है वो। अगर पिता का उसको ताउम्र सपोर्ट रहता है, एनकेस्ट्रल प्रॉपर्टीज भी उसको मिलती हैं, पिता के बिजनेस में उसका एक अच्छा पार्टनरशिप रहती है, पिता से उसको प्रेम रहता है, और यहां तक कि वो अपने पूर्वजों को तारने वाला भी होता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, वो अपने कुल खानदान में इकलौता एक ऐसा होता है जो अपने कुल खानदान को तार देता है। उसके सानी कोई नहीं होता, दूर दूर तक उसका सानी कोई नहीं है। यही अगर चंद्रमा से 10th हाउस में अगर गुरु आ जाए तो ऐसा व्यक्ति कर्मठ, मेहनती और अपने मेहनत के बल पर अपनी चीजों को, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने वाला होता है। बहुत डेप्थ होती है ऐसे व्यक्ति में, एक अच्छा बिजनेसमैन होता है, लेकिन उसको सफलता जो है वो अपने जीवन के 37 और 38वें वर्ष में मिलती है। उसको प्रारंभ में सफलता मिलना थोड़ा सा संशय रहती है। यही चंद्रमा से अगर 11th हाउस में अगर गुरु पहुंच जाए तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में लाभ जो है उसके लिए ज्यादा एफर्ट नहीं करने होते, बहुत ही कम एफर्ट्स में उसको लाभ होने लग जाते हैं। बड़े भाई बहनों का उसको सपोर्ट मिलता है, बड़े भाई बहनों से उसको गाइडेंस मिलती है कि वो अपने नौकरी में, बिजनेस में, अपनी पर्सनल लाइफ में अगर जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको कैसे दूर करे। ऐसे व्यक्ति को अपने को किसी ना किसी एक इमेजिनरी को गुरु बना लो, भाई भगवान को गुरु बना लो, किसी एक व्यक्ति को अपने दिमाग के कॉन्शियसनेस में उसको गुरु समझ लो और उस गुरु के लिए लगे रहो। उस गुरु को, जैसे मान लीजिए अगर सिचुएशन आई, कोई नेगेटिव सिचुएशन आई लाइफ में, तो सोच लो, उस व्यक्ति का ध्यान करो कि भैया वो अब मेरे सामने, अगर वो इस सिचुएशन में होता तो कैसे रिएक्ट करता। तो 11th हाउस वाले गुरु को इस तरीके से सोचना चाहिए। चंद्रमा से 12th हाउस में अगर गुरु आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को जो है वो अपनी लाइफ में अनलिमिटेड सक्सेस पा सकता है, अनलिमिटेड सक्सेस। गुरु उसको विदेशों में, यानी उसका जो रिकॉग्निशन होगा वो इस देश से बाहर भी होगा। वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस बहुत जबरदस्त तरीके से कर सकता है। खर्चों पे उसका नियंत्रण रहेगा। बहुत ही ऐसे व्यक्ति को मेंटर रखना बहुत जरूरी होता है। अगर कोई मेंटर नहीं मिलता है तो वो ऐसे, यानी अगर वो YouTube से भी अगर वो पढ़ रहा है, वो सीख रहा है, तो वो जान ले कि भैया ये मेरा मेंटर है, इससे मेरे को सीखना है, पर्सनल उससे कंसल्टेशन ले। इस तरीके से हम ये जान सके कि चंद्रमा के आगे आगे भाव से, यानी चंद्र कुंडली हमने बनाई, चंद्रमा को मध्य में रख के गुरु जिन जिन भाव में स्थित है तो उसका व्यक्ति के जीवन में कितना रहस्यमय तरीके से उसको अपनी लाइफ में चेंजेस मिलते हैं। यदि आप भी अपनी कुंडली में को खोलिए और देखिए कि चंद्रमा से आगे किस किस भाव में गुरु आपके बैठे हुए हैं, आपको रियलाइज हो जाएगा जो भी मैंने आपको ट्रेड्स बताया वो ट्रेड्स आपकी लाइफ में जरूर होंगे, 100% होंगे। हाँ, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। क्यों? क्योंकि अन्य ग्रहों की दृष्टि भी पड़ती है उस पर। हम एक चीज को देख के सारी चीज को डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ये हम जरूर डिसाइड कर सकते हैं कि भैया उस ग्रह का हमारे जीवन पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ माइन्यूट असर पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको इसमें एक और कहना पाऊंगा, अगर आपके गुरु ग्रह कमजोर हैं
तो पुखराज धारण करना वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है। लेकिन किसी एक्सपर्ट से पूछिए कि भैया पुखराज पहनूं कि नहीं पहनूं। बिना एक्सपर्ट से पूछे मत पहनिए। बिना एक्सपर्ट से पूछे अगर पहन लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बिना एक्सपर्ट से पूछे दवाई ले आएंगे फार्मेसी से तो हो सकता है तुक्के से अगर वो चल गया तो चल गया, नहीं तो वो रिएक्शन भी कर सकती है। इसलिए प्रॉपर डॉक्टर को दिखा के दवाई ली जाती है तो वो बेस्ट होती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे सुना। अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।